हमारी स्टोरी थी सूरज कुंड की, हम मथुरा पहुंच गए। क्या देखा आपने यहाँ पे सूरज कुंड में? देखने लायक चीज तो वैसे इन्होंने बनाई नहीं है, बट है बहुत प्यारी चीज। कुछ खास तो नहीं देखा, मतलब सोचा था कि एक यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एल्गी ऊपर से जमा हुआ है, स्टिल वाटर है और मतलब इतना कुछ है नहीं करने के लिए फोटोज खिंचाने के अलावा। काफी इच्छा थी कि आएंगे तो पानी दिखेगी, बट पानी था नहीं, यहाँ पे सूखा सा है। थोड़ा ये है अच्छा और अच्छा हो सकता है ये सूरज कुंड। सूरज कुंड घूमने आई हैं आप लोग, यहाँ पे बैठी हुई हैं। बिल्कुल सर। क्या देखा आपने यहाँ पे सूरज कुंड में? यहाँ पे क्या खास लगा आपको? सर अच्छा है, देखने लायक चीज तो वैसे इन्होंने बनाई नहीं है, बट है बहुत प्यारी चीज। बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है ये। इसके बारे में लोग बताते हैं कि बहुत पुराना है, हाँ जी, बहुत चर्चा है। ये है तो बहुत पुराना, जी सर। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, इसका ध्यान रखा जा रहा है? बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल नहीं रखा जा रहा। काफी कमियां हैं इसमें ध्यान रखने के लिए। क्या क्या होना चाहिए आपको लगता है यहाँ पे? साफ क्या? सफाई, बिल्कुल साफ सफाई नहीं, जैसे ये बहुत झाड़ झूंग है, ये वो गंद नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। बेटर है इसको साफ सफाई की जाए इसमें। मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं तो बहुत टाइम के बाद आई हूँ शायद। मैंने तो ज्यादातर यहाँ पे लोग ही देखे हैं, फैमिली तो बहुत ही कम देखी है। जैसे देखिए ये अपनी अभी पूरी ये फैमिली फैमिली के आई साथ है, आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। देखने के लिए। यहाँ पर एक्चुअली कई सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, हाँ जी, तो वहाँ हाँ पर जी। लोग रुकते हैं और शाम के टाइम पर आकर के यहाँ शायद पर वॉक वगैरह करते हैं, हाँ जी। क्योंकि ये अरावली है पूरा। हम्म, और इसी वजह से ये थोड़ा सा फेमस भी है, लोग आते भी हैं कि यार यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा हिल टाइप की फीलिंग आई है ना? बिल्कुल 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 सर। अच्छा, ये जो सूख गया हम्म, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? अभी अरावली का बड़ा मुद्दा उठा था बीच में, अरावली खंडाले इसलिए सूख रही है, पानी वाटर लेवल नीचे जा रहा है। ये भी एक बड़ा विषय हो सकता है क्या कि इसकी खनन की वजह से इसकी सूखने की, आपको लगता है? बस यही है सर, नहीं ध्यान दिया जा रहा होगा। आप तो बिहार से हैं, आपके यहाँ पर तो कमी नहीं है इन सारी चीजों की, प्राकृतिक संपदा से भरपूर वो तो है कि नहीं बिहार? तो संरक्षण आप जिस तरीके से बताओगे, क्योंकि आपने गांव में भी देखा होगा और शहर भी देखा है, तो आपको इसके संरक्षण में कुछ कमी लगती है? कमी तो मैं यही कहूँगी कि बस साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई की बहुत ज्यादा कमी है। और इसका जो हर जगह पानी गंदगी फैला हुआ है। पहले भरा और रहता पानी रहा भी साफ सुथरा रहे तो इंसान थोड़ा सा बैठ के और भी ज्यादा एंजॉय कर पाता है यहाँ पे। क्योंकि पानी गंदगी की वजह से थोड़ा कोई ज्यादा बैठता भी नहीं। बीच में बोल रहे थे लोग कि सूख गया था। हाँ जी सर, बिल्कुल कभी-कभी सूख गया था। जाते हैं, हाँ, शायद इनमें पानी भरा गया है दोबारा से। पानी दिख नहीं रहा, अगर आप थोड़ा सा इस पे पत्थर मारोगे ना तभी नजर आएगा हमें पानी, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि या सूखा तो हुआ या है। तो कोई बोर्ड लगा दिया जाए कि आगे में पानी है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई मतलब अंदर में वो पार्क समझ के टहलते हुए गया और अंदर चला गया, तो ये सब चीजों की कमी है इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। हम लोगों को, आसपास के लोगों को पता है कि इसमें पानी है। अरावली क्षेत्र की अभी बहुत ज्यादा चर्चा थी, अरावली को खोद रहे हैं, खन रहे हैं, पूरा खत्म कर दिए हैं। तो ये जो कुंड था, ये भी अरावली में बारिश के दौरान जब पानी आता था और वहां से रिस्क यहाँ पे आके जमा होता था, फिर वो रह जाता था, ये एक बड़ा स्रोत था। और इस तरह से जब चारों तरफ से चीजें बनी और ब्लॉकेज हुई, तो यहाँ पे पानी आना कम हुआ, और ये वजह रही कि शायद इसमें पानी की कमी हुई है। पानी की कमी हुई है, सही कह रहे हो आप सर। अच्छा, पहाड़ कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं आप सर। लोग को पहाड़ देख के पहली बार पहाड़ देखो तो क्या मन में आता है? पहाड़ अच्छी देख के? फीलिंग आती है सर, घूमने का मन करता है। अगर आप एक पहाड़ के साथ जीवन को देखें तो कैसे जीवन देता है हमें पहाड़? सर पहाड़ जीवन देते हैं, ये हमें जड़ी, ये अपने पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, ये लगना हमारे लिए तो बहुत जरूरी है ना। ये हमारी पोल्यूशन को कम करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, तो ये सब होना बहुत जरूरी है सर। तो मतलब आप जो कह रही हैं, इसका अर्थ मैं ये निकाल लूं कि अगर ये वाला अगर पहाड़ ना काटा गया होता तो दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम होता। प्रदूषण कम होता, बिल्कुल सही कह रहे आप हैं। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रदूषण बहुत है। क्योंकि हाँ। अहमदाबाद से लेकर के रासीना हिल, जहाँ बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन बना है, जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं, या फिर अगल बगल के जो भी इलाका देखा जाए, पूरा हिली है, हाँ, है। क्षेत्र है। हिली इंडिया गेट पर भी हम जाते हैं तो वो बिल्कुल ढलान है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो अगर पहाड़ जो ऊंचे थे उनको ना काटा जाता तो पंजाब साइड से आने वाली जो वायु थी तो वो थोड़ा सा रुकता वो शहर। बिल्कुल पोल्यूशन कम होता, जैसे हमारी दिल्ली फरीदाबाद में बहुत पोल्यूशन है, तो अगर ये
ना रोका जाता, ये सब एक ही होती तो शायद आज ये पोल्यूशन की दिक्कत हमें ना सहनी पड़ती, है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी यहाँ पे आते हैं लोग, घूमने आते हैं, इसी वजह से आते हैं कि थोड़ा सा हिली लगता है, प्लस सेकेंडली कि यहाँ पे पोल्यूशन कम लगता है। नाम सुन के तो बिल्कुल दौड़ते हुए आते हैं। दौड़ते सूरज हुए कुंड, आते हैं। तो सूरज सूर्य का नाम है और कुंड भी है, तो कुछ तो अद्भुत होगा, बिल्कुल कुछ चमत्कारी टाइप बिल्कुल का। बिल्कुल सही। और यहाँ पर आके मिलता क्या है? मिलता क्या है? कुछ नहीं, गंदगी। यहाँ पे एक ना कुंड भर दिखता है लेकिन सूखा हुआ, मतलब मैंने सुना है पहले एक टाइम पे यहाँ पे कुंड में बिल्कुल जो आप कह रहे थे अभी नाव वगैरह चलती थी, यहाँ पे चलती थी पहले। अभी कुछ टाइम से मेरे ख्याल में कुछ सालों से बंद हो गई है, सूख गया था। तो आप जो है मीडिया के थ्रू ये जो है गवर्नमेंट से या यहाँ का जो भी देख रेख करने वाले हैं उनको ये बताइए कि ये चीज़ें मेंशन करें कहीं पे, कि बच्चे आए तो उनको ये पता चले कि यहाँ पे इस टाइप का गूगल हुआ पर मैंने था। एक चीज और पढ़ी थी कि यहाँ पर कोई शिलालेख है जहाँ पर वो चीज लिखी है। मैं अभी काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। बनाया था ना यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए, हमारे देश का होना चाहिए ना कि कर्ण ने जो है क्या किया था, आप लोग बच्चों को ये यूपी से पता हैं? चले। हाँ आप लोग यूपी से जी हैं? जी जी। जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है उनको ज़्यादा प्रिजर्व करें तो आगे वाली जनरेशन उसको देख सकेगी क्या हमारी पीढ़ी जो छोड़ के गई है एंशिएंट, उसको नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को हम क्या मतलब एजुकेट करेंगे कि किस लिए था, क्यों था। कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी होनी चाहिए किसी भी जगह की, जैसे यहाँ का थोड़ा फेमस होगा तो लोग आएंगे, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे मुझे देखा है, एक्चुअली मैं वृंदावन से हूँ, मैं वहाँ का देखती हूँ कि जो पहले की चीज़ें हैं वो आज भी वैसी हैं। लोग वहाँ पे इतनी भीड़ बढ़ी है, वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं और गवर्नमेंट का भी काफ़ी प्रॉफिट ही हो रहा है उसके हिसाब से। पर यहाँ पे मुझे वैसा लगा नहीं कि मतलब काफ़ी मतलब चेंजिंग आ सकती है, कर सकते हैं। और वही बात है कि जैसे मैं कह रही हूँ वृंदावन में कृष्ण का है, राधा का है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ भी डेवलपमेंट करना चाहिए। इसमें गंदगी मतलब होती है, एलआई जम गई है, बहुत दिनों से लोगों ने साफ की है। ये एलआई जम गई है ग्रीन कलर। ये एलआई है कि ये वो है? नहीं, ये ग्राउंड है, नहीं फुटबॉल खेल सकते हैं वहाँ पे जाके? नहीं, हम डूब जाएंगे। पानी है? इसमें गंदगी मतलब होती है, एलआई जम गई है, बहुत दिनों से लोगों ने साफ की। एल्गी होता है इधर जो भी होता है, लेकिन बहुत दिनों से साफ नहीं किया। साफ तो जब घूमने के लिए यहाँ आ रहे थे तो कुछ और ही सोचा था कि बहुत बढ़िया होगा, क्या बढ़िया जंका मंका होगा, और आकर के सोचा था बहुत प्यारी सी होगी यहाँ डक्सोमी, लेकिन यहाँ तो एकदम खतरनाक। ये अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा रहा। इधर क्रोकोडाइल्स ही हो गए। क्रोकोडाइल्स दिखे काट के नहीं दिखे? नहीं, एक बार छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे, इसे ग्राउंड समझ के दौड़ गए थे ऐसे। जैसे पहले कर रखा था, और क्या हुआ? नहीं दौड़ पाए। गिर गए। मतलब अरे नहीं, मरे नहीं, ज्यादा गहरा नहीं है ना वो। क्या देखा आपने यहाँ पे? कुछ खास तो नहीं देखा, मतलब सोचा था कि एक ये जैसे वाटर टैंक होगा, कि जैसे बाहर लिखा था ना कि यहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एल्गी ऊपर से जमा हुआ है, स्टिल वाटर है, और मतलब इतना कुछ है नहीं करने के लिए फोटोज खिंचाने के अलावा। आपने गूगल किया था इसके बारे में? नहीं मुझे तो कल ही पता चला था हमें आ रहे हैं, इसीलिए। आपने गूगल किया था यहाँ के बारे में? गूगल नहीं किया था एक्चुअली, ये हर्षित इसी का बर्थडे था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे वैसी ताज होटल में रुकेंगे, तो मतलब रैंडमली यहाँ पे आ गए देखने के लिए। अच्छा ठीक है। अगर आप लोग गूगल करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा पता है? आप लोग अभी किस क्षेत्र में हो? हरियाणा में हो ना? आप हो कहाँ के एक्चुअल? हम एक्चुअली यूपी के हैं, मतलब ये अरे फिर तो इंदिरापुरम। फिर तो आपको सर्च करना चाहिए। ये वो क्षेत्र है जहाँ महाभारत हुआ था, अच्छा समझ रहे हो? और ये एक कुंड है जहाँ पर कर्ण ने अपना कवच दान किया था। अच्छा, आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। ओके ओके। मैंने भी गूगल किया कि यहाँ पे कर्ण ने कवच कुंतल दान किए थे इंद्र को। मैंने जो थॉट प्रोसेस करके गूगल किया, मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। नाम सुनने के बाद मैंने ये थॉट मेरे दिमाग में आया। तो एक व्यक्ति जो यहाँ पर आता है तो क्या क्या वो उसके दिमाग में चीजें आती हैं, जस्ट लाइक। और फिर यहाँ पर आने के बाद क्या दिख रहा है क्या चीजें होनी चाहिए, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता था, कितना इसको ऐसा बनाया जा सकता था कि पुरातन चीजों की चीजें दिखती हमको यहाँ पर पांडवों की स्मृतियाँ, कौरवों की स्मृतियाँ, करना, ये सब चीजें भी बनाई जा सकती हैं। लाइक पता है तो सूरज कुंड को सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में आता है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है, कि अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है सूरज कुंड।
काफ़ी इच्छा थी कि आएंगे तो पानी दिखेगी, बट पानी था नहीं यहाँ पे, सूखा सा है। ठीक है, हरियाली थोड़ी सी। क्या कारण मानते हैं आप सूख जाने का? पानी सूखने का कारण है कि आपका एक तो बारिश का कम होना, सबसे पहला कारण तो यही है आपका। प्लस अब रख रखाव भी थोड़ा सा अगर अच्छा होता तो शायद इसमें पानी थोड़ा साफ होता। अभी पानी और गंदगी जो है, जो घास वगैरह उगी पड़ी है, वो भी एक रीज़न है इसका टूरिस्ट स्पॉट ना होने का। तो लेकिन अब टिकट ये- तो लगता है। टिकट तो एक प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, तो वो तो फिर हो सकता है अभी सूरज कुंड का जो मेला आने वाला हो उसमें गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे और फिर इसको कुछ ठीक साफ सुथरा करे और उसको फिर ठीक करे। बाकी जो यहाँ का अरावली का जो ऑरा है आपका, वो अपने आप में एक अतुलनीय है। जैसे आप कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आके आपको अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है काफ़ी। अच्छा, जब आप चले होंगे घर से तो दिमाग में एक बात और रही होगी कि अरे यार चलो अरावली साइड तो प्रदूषण कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदूषण वैसे यहाँ पे थोड़ा, बाकी अगर आप एनसीआर की बात करें तो उसके हिसाब से तो थोड़ा कम ही है। AQI हमने यहाँ चेक भी किया तो बाहर के हिसाब से AQI साफ है। उसी रीज़न से हम यहाँ आज वीकेंड आउटिंग के लिए आए हैं कि थोड़ा सा साफ सुथरा वातावरण मिलेगा हमें। लेकिन और मिला हम क्या यहाँ पे? थोड़ा कम तो है एनसीआर से, और कम हो सकता था। आप क्या कम तो देखिए, अब रीज़न तो आपने खुद ही बता दिया कि अरावली अगर बची होती है आपकी और ऊंची होती तो हो सकता है कि प्रदूषण आपका जो उधर से आ रहा है पंजाब साइड से वो रुक जाता। जो कटाव हुआ अरावली का वो मेन रीज़न है आपके पॉल्यूशन का। बट ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव भी लिया हुआ है आपका कि अब तो रोक लगाई हुई है सारी, तो अब अच्छा ही सोचते हैं कि अरावली बची रहे तो सबके लिए अच्छा है। चलिए ठीक है, ठीक है। भैया आपकी बारी। मेरा एक प्रोग्राम चलता है जनता के हिस्से का किस्सा। अब आपके हिस्से का किस्सा। नहीं, यहाँ आके तो अच्छा ही लगा क्योंकि हम लोग वीकेंड में थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए आए हैं। भाई 5 दिन का। कैसा लगा यहाँ का माहौल देख करके? अभी तो इस समय आया तो क्या है ना कि काफी शांति है। जो सोच के आए थे वो चीजें मिली कि कुछ मन में रह गया? नहीं मिला क्योंकि हमें क्या है कि यहाँ बीच में भीड़ नहीं है तो हमको वैसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है इस समय। हाँ। और बाकी थोड़ा सा पोल्यूशन तो है ही है, वो तो पूरे एनसीआर में तो तो कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ा ये है अच्छा और अच्छा हो सकता है ये सूरज कुंड, लेकिन फिर भी शांति है, लेकिन थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हो सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने क्या देखा? नहीं सूरज यहाँ कुंड देखा? नहीं, सूरज कुंड देखा। सूरज और भी दिखा कि कुंड भर दिखा? अब ऐसे टाइम पे आए कि सूरज दिन में ही नहीं दिख रहा है तो शाम को क्या दिखेगा। और दूसरी बात कुंड में मतलब खैर लोग कम है, इस वजह से उतना गंदगी नहीं है। प्लास्टिक की बोतल वगैरह है। बाद बाकी तो देखो हम बहुत वैसे बिजी शेड्यूल में रहते हैं तो यहाँ पे बैठ के बड़ा शांति मिली, अच्छा लगा। थोड़ा शांति है क्योंकि अब अभी मेला नहीं है तो बहुत भीड़ रहती होगी, पर इस समय नहीं है। पॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट वहाँ से तो 1/3 है। 1/3 का मतलब यहाँ 100 के आसपास 100-150 है। और हमारे पास हम इंदिरापुरम में यहीं गाजियाबाद में तो वहाँ पे लगभग रहता है 300, 400, 500, 600। मेरा जो एयर प्यूरीफायर है उसकी रेंज ही 500 है। 500 से वो 500 पे रहता है, उसका मतलब 600-700 कितना होता होगा पता नहीं। और यहाँ पे ये सोच रहे थे कि मतलब देखने में ठीक होगा, मतलब वैसे जैसा यही पता था हमको आइडिया। नाम सुन के एक दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? सूरज कुंड के नाम से हमें तो यही दिमाग में आता था, एक मेला और एक ये कुंड, लेक। तो लेक तो बहुत छोटी है, मतलब जैसा मुझे लगा बहुत बड़ी लेक होगी। लेक माइंड में रख रखा था, तो वैसा तो नहीं मिला। अदरवाइज मतलब लेकिन अच्छा लगा, यहाँ पे बैठ के शांति मिली। काफी हम आधा पौन घंटे बैठे। बस आपके आखिरी वाला जो शब्द था ना, अच्छा लगा। यही जो लोग करने वाले होंगे ना उनको लगे चलो अच्छा तो लगा, ठीक है छोड़ देते हैं ऐसे। हाँ, अदरवाइज तो वैसे ठीक है। देखो मतलब सुधार की तो हमने है ना, मतलब सुधार की तो एनीवे है ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर लोगों का ध्यान रहेगा तो यहाँ कंस्ट्रक्शन भी किया जा सकता है, थोड़ा सफाई रखी जा सकती है। और जो इधर पूरा जंगल है अगर हम महाभारत से कनेक्ट करें तो इस सिर्फ कुंड भर में क्या कुछ कर सकते हैं ऐसा कि थोड़ा आकर्षक लगने लगे, थोड़ा सा पुरातन लगने लगे,
धार्मिक जैसे टाइप का। जैसे जैसे आपने बताया तो मैंने भी गूगल किया कि यहाँ पे कर्ण ने कवच कुंडल दान किए थे इंद्र को, तो वह वैसा कुछ मतलब जैसे हिस्टोरिकल विजिबिलिटी, हाँ, मूर्ति वगैरह या मूर्ति बना दें इनकी कर्ण की और इंद्र के सामने, ये सब किया जा सकता है। और ये भी तो कर सकते हैं ना, जो लेजर शो वगैरह होता है वैसे टाइप। हाँ, वो जो नाइट हाँ। शो पूरा मतलब लोग चारों तरफ बैठने की जगह है ही है, हाँ। और चारों तरफ के हिसाब से बीच में भी एक स्क्रीन लगा के और एक लाइट एंड साउंड शो बना सकते हैं, जिसमें पूरी स्टोरी जो कर्ण को कवच कुंडल दान करते हुए दे दे, तो वो किया जा सकता है। बिल्कुल, ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। अरावली क्षेत्र का सूरज कुंड, जिसका नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि वाह क्या जगह होगी, मतलब सूर्य का हो सकता है कोई मंदिर हो या फिर बड़ा सा कुंड हो, वहाँ पे इस तरह की चीजें हो जो देखने में बड़ा आध्यात्मिक सा लगेगा। फिर मैंने गूगल किया, जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये काफी ज्यादा पुरातन तो है ही, इसको जितने भी राजा अपने अपने काल में इसको बार बार इसमें सुधार करवाते रहे, इसको संवारते रहे, तो कोई ना कोई महत्वता तो होगी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये क्षेत्र तो हरियाणा का है। अब हरियाणा का क्षेत्र है मतलब फिर यहाँ पर महाभारत हुई थी, कौरवों और पांडवों का क्षेत्र है, कृष्ण थे यहाँ पर, और यहाँ से नजदीक ही जो है तो कुरुक्षेत्र भी है। तो मैंने सर्च किया कि क्या सूरज कुंड का कोई भी लिंग महाभारत काल से, या फिर सूरज कुंड है तो मैंने कर्ण से कनेक्शन भी निकाला, तो गूगल ने बताया कि हाँ यह सूरज कुंड वही क्षेत्र है जहाँ पर कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान किया था लाइक। तो फिर दिमाग में मेरे आया कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी चीज है तो और ज्यादा पुरातन होगा, बहुत बढ़िया बात, धार्मिक चीजें होगी। मैं आया यहाँ पर और आने के बाद जब अंदर गया तो बहुत ही ज्यादा निराशा हुई। अंदर जाने के बाद देखा तो बनी हुई चारों तरफ जो सीढ़ियां है वो तो बड़ी सुंदर दिखती हैं, बहुत आकर्षक लगती हैं, लेकिन जो कुंड है पूरा सूखा हुआ है, पानी है बहुत थोड़ी सी मात्रा में पानी है, और पानी के ऊपर पूरी खास जमी हुई है, काई जमी हुई है। दूर से देखने पे लगता है कि बिल्कुल हरा भरा ग्राउंड है, धोखे से अगर कोई दौड़ गया उस पे तो सीधा पानी के दलदल में ही जाएगा, लेकिन इसको बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। तो जो बनाने वाले लोग हैं, हो सकता है अगर हमारे एपिसोड देखें तो बाद में इस पे कुछ काम करें, क्योंकि जितने भी लोग मिले मैंने हर किसी से बात करी, फिर चाहे वो यूपी से आया हो, दिल्ली से आया हो, या फिर किसी भी क्षेत्र से आया हो, पंजाब से आया हो, उन लोगों से मैंने जितनी भी बात करी तो उन लोगों ने भी यही बताया कि भैया हमने सुना, कई सारे अलग अलग रीजन रहे आने के। किसी ने बोला कि अगर वो दिल्ली में है तो AQI ज्यादा है तो इधर आए, इधर थोड़ा कम है, बढ़िया है, स्वच्छ हवा ज्यादा अच्छी है लाइक। लेकिन हर किसी ने एक बात कॉमन बोली कि अगर इसका कहीं से भी कनेक्शन महाभारत काल से है तो यहाँ पर जो तालाब है उसका संरक्षण करना चाहिए और सुंदर बनाना चाहिए, इसमें लेजर लाइट वाला जो शो होता है वो करवाना चाहिए। उस काल में क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, इस जगहों पे कहाँ पर कौन कौन क्या था, वो चीज़ों को निकाल करके इतिहास से यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। उस पे सूरज कुंड को आज के तारीख पर जब डिजिटल टाइम है तो बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, ताकि ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो, जैसे प्रयागराज है और तमाम चीज़ों का जिस तरीके से प्रमोशन होता है वैसा करना चाहिए। तो जो पर्यटन अभी 2, 4, 5 या 10% है वो बढ़ के सीधे से 90 से 99% तक हो जाएगा। और पर्यटन अगर बढ़ेगा तो फायदा सीधे सीधे गवर्नमेंट को ही होना है, क्षेत्र को होना है, यहाँ के लोगों को होना है, रोजगार भी बढ़ेगा, तमाम चीजें होगी। तो जो हम सोच के आए थे हमको तो वो नहीं मिला, लेकिन ये आशा है कि हमारा ये प्रोग्राम देखने के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं तो इसको उस लेवल का बनाएं ताकि आगे से जो लोग आए उनको निराशा हाथ ना लगे, और साथ में अपने धर्म के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।